हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 8 का एग्जाम हुआ था पेपर 1 का हिंदी और इंग्लिश का। तो उसको हम लोग हिंदी का पेपर अभी 50 क्वेश्चन मिलाने वाले हैं, तो आप उसका आंसर मिला सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का 50-50 क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल उसमें डाल चुके हैं, वीडियो बनाकर उसमें आप देख सकते हैं और उसको भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हिंदी का। तो चलिए हिंदी का क्वेश्चन मिलाते हैं। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन दिया था वो आपका पेशे से था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपका गधांश से था। तो आते हैं गधांश का पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि पुस्तक हमें देती है। तो पुस्तक हमें क्या देती है? तो ज्ञान और जानकारी। तो हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों कि घूमने समय क्या मिलता है? तो घूमने समय क्या मिलता है? अनुभव। तो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में आपका है रेगिस्तान और समुद्र। ठीक है, तो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्या बोल रहा है कि जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज से परिचित होते हैं? तो दोस्तों वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और विविधता, सारी चीजों से हम लोग परिचित होते हैं। तो हो जाएगा इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। तो क्वेश्चन पांचवा क्या दोस्तों कि उत्तर का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर क्या होता है? दक्षिण। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका उत्तर, तो ये हो गया आपका दक्षिण। तो हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका पोयम से दिया हुआ था, कव्यांश से। तो कव्यांश से क्या दिया था कि उपयुक्त कव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो जो ये आपका कव्यांश है कि पेड़ सहकर धूप खुद देते हमें छां अपनी, तो ये आपका कौन से पोयम से लिया? तो ये आपका पेड़ से लिया गया। ठीक है, तो हो जाएगा आपका शीर्षक क्या बन जाएगा? आपका पेड़। ठीक है, तो छठा का नंबर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो पहला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सातवां क्या बोला कि पेड़ धूप शक्कर में क्या देते हैं? तो पेड़ धूप शक्कर में क्या देते हैं? छां। ठीक है, तो सातवां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां क्या बोला है कि दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? तो विशुद्ध वायु प्राण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर सी, विशुद्ध वायु प्राण वायु प्रदान करते हैं। तो आठवां का हो जाएगा आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हमें किससे प्राण मिलता है? तो मिलता है हमें विशुद्ध वायु से। तो हो जाएगा नौवां का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दोस्तों कि उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उपवन, बगीचा, बाग और वाटिका, ये तीनों को बोला जाता है। तो हो जाएगा इनमें से सभी। तो हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि अग्नि का तत्व रूप बताए। तो अग्नि का तत्व होता है आग। तो हो जाएगा 11वां का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो रहा है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा उसका उत्जोड़ चारण। हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि सम्मान का विलोम क्या होता है? सम्मान का होता है विलोम अपमान। सम्मान का विलोम क्या हो जाता है? तो अपमान। सम्मान का उल्टा अपमान। तो 13 का हो जाएगा आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है आपका बेटा। तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताए। तो इसमें अभी आपका क्या है? उपसर्ग। तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दोस्तों कि आई प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है? तो आई में जोड़ दीजिएगा पढ़ाई। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आई प्रत्यय से शब्द क्या बनेगा? तो आपका बन जाएगा आपका पढ़ाई। तो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला कि सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में आपका तत्पुरुष समास है। तो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला कि टोकरी में रसीले आम रखे हैं। तो ये कौन सा विशेषण है? विशेषण इसमें बताना है। ठीक है, तो आपका रसीले क्या बताता है? गुण बताता है कि आम का गुण कैसा है? रसीला। तो रसीला हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन 19 ना क्या बोला कि सिद्धू खालिस्तान रखाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे। तो क्या हो जाएगा? मिद्दू ने रखाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए। तो यहाँ पे आपका ने आ जाएगा कारक चिन्ह। तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, नहीं सॉरी तीसरा हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 20 की ओर। क्वेश्चन 20 क्या है कि हाथ मल्लम मुहावरे का सही अर्थ बता। तो हाथ मल्लम को बोलते हैं बहुत पछताना। तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया था गधांश से। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उपयुक्त गधांश किस पाठ से लिया गया? तो ये लिया था आपका झारखंड के 2 सबूत से। तो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव क्या है? तो हमारे जो संविधान है वही हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 के दोस्तों कि मरान गोमके किन्हें कहा गया? तो जयपाल मुंडा को मरान गोमके कहा गया। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो रहा है कि सन 1946 में किसका गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि सपूत का विलोम क्या है? तो सफेद का विलोम होता है कपूत। सपूत का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? कपूत। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो रहा है कि छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता है? तो वो अपनी माँ की सेवा के लिए क्या करना चाहता है? पैसे कमाना चाहता है। तो 26 का नंबर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? दूसरा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया था? तो वो दिया था शरबत पीने के लिए। ठीक है, तो 27 का नंबर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, तो वो संगति का। जैसे हम लोग संगति रहेंगे उसका प्रभाव हम लोग पर वैसा ही पड़ेगा, ठीक है। तो 28 का नंबर हो जाएगा आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है, तो वो औषधि के समान है, ठीक है। या फिर यहाँ पे औषध लिखा हुआ तो औषध सही हो जाएगा आपका, तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशिए पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर क्यों बनाना करते थे, तो दिमाग को आराम देने के लिए ऐसा किया करते थे। तो हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्यों पूछा करते थे, तो क्योंकि उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, पढ़ाई हो गई थी इसलिए। तो 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है नेक्स्ट 32 क्या बोल कि कलिंग की राजकुमारी का नाम क्या था, तो वो आपका पद्मा था। तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था, तो वो था पूर्व दिशा की ओर। तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 का बोल रहा है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहे थे, तो लेखक हर पेड़ को दुश्मन समझ रहे थे। हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला कि डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे, तो वो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, धैर्य रखती थी और लगन, ठीक है। तो ये 35 पे हो जाएगा आपका इनमें से सभी चौथा नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या दोस्तों, जो ये कव्यांश से दिया हुआ था, ठीक है। कव्यांश क्या कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले पुस्तकों में है नहीं। तो ये जो कव्यांश है वो किस कव्यांश से लिया, मतलब किस कविता से ली गई, तो पथ की पहचान से ली गई, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या बोला कि कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा, तो पथ, रास्ता पता होगा तभी तो उस पर चलिएगा। तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि बटोही का क्या अर्थ है, तो बटोही का अर्थ है राही, यात्री, पथिक, ये सारा ही सही है, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा इनमें से सभी चौथा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन 39 क्या बोला कि कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए, तो पद चिन्ह, जो चढ़ेगा उस पर पद चिन्ह छोड़ देगा। तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो कवि राह पर आगे बढ़ने की संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है, तो वो होता है वीर सैनिक का। तो 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है, तो अपने भाग्य पर, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया, तो वो भरत को समझाने का प्रयास किया। तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी थी, तो गुरुजनों की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा, राजधर्म, ये सारे ही सही हो सकते हैं, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि तुलसीदास जी के अनुसार मुख्य को कैसा होना चाहिए, तो मुख्य का मुख होना चाहिए, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 किस कविता में प्रकृति को प्रदूषण नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया, तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इसमें बोला गया प्रकृति को प्रदूषण नहीं करेंगे। तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला कि रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है, तो प्रदूषण के कारण नदियां क्या करती है, रोती है। तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है 48 नंबर क्या बोल रहा है कि तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली, तो दोस्तों ये ली गई रामचरितमानस से। कोई रामायण मार दिया तो रामायण आपका क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि रामायण ने वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो तुलसीदास ने क्या लिखा है, तो तुलसीदास रामचरितमानस लिखा। तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन 49 की ओर क्या बोला कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसकी मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे, तो वो बूढ़ी औरत को मानते थे, ठीक है। तो 49 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन जो 50 नंबर क्वेश्चन है क्या बोला है कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया, तो वो अंधविश्वास को दूर करने का आह्वान किया गया। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन हिंदी का। तो आप अपने आंसर मिला सकते हो और देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया। तो मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।